अब बात कर रहे हैं बेटा करंट अफेयर्स के अगले मिशन की। कल गया और 2 दिन से चर्चा में चल रहा था, ठीक है। जापान एक बहुत अच्छा देश है, हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हम इसका बहुत सम्मान करते हैं। तो जापान का एक मिशन था जिसको स्लिम बोला गया है, ठीक है। और चांद पर ये गया, चांद पर पहुंचा, चांद पर पहुंच के इसको बहुत ज़्यादा तारीफें मिली। अच्छा, चांद पे एक्यूरेट लैंडिंग करने वाला पहला है। मतलब जैसे इन्होंने कहा कि हम इस 100 मीटर के एरिया में, इन्होंने कहा कि आप इस 100 मीटर के एरिया में लैंड करेंगे, तो मान लो इन्होंने कहा था यहाँ लैंड करेंगे, तो इसे 50 मीटर दूर लैंड किया इसने पिंटॉक में। तो भाई एक्यूरेसी में तो इससे अच्छा कोई नहीं होगा। बट प्रॉब्लम थी जब से उड़ा था तब से इसमें ग्लिंचेस आ रहे थे, जैसे सोलर पैनल नहीं काम कर रहे हैं, ठीक। तो इस क्राफ्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जब से ये मिशन स्टार्ट हुआ है तब से इसमें दिक्कतें चल रही हैं। अब ये दिक्कतें कितनी बड़ी चैलेंजिंग है, इसके लिए मैंने आपको एक स्लाइड में लिख के देखा है, वेदर दिस मिशन इज अ फेलियर और अ सक्सेस। आज हम बात करेंगे इस मिशन के बारे में और फिर बात करेंगे सच में फेलियर की तरफ गया है या सक्सेसफुल हुआ है। इफ इट इज सक्सेसफुल, क्लैप फॉर इट। इफ इट इज फेलियर, देन अगेन क्लैप, फिर से ट्राई करेंगे, ठीक। इस मिशन के साथ आज बेटा इस स्लाइड में हम ये भी पढ़ेंगे कि अभी तक कितने स्पेस मिशन, सिर्फ चंद्रमा की बात नहीं कर रहा, 2023 में कितने मिशन किस कंट्री के गए और कहां जा रहे हैं, ताकि आपको इसी स्लाइड में सब याद हो जाए। फिर हम एक और बात कर लेंगे जो लूना था हमारा, लूसी गई थी ना, लूना गया था, हमसे पहले चंद्रमा पहुंच रहा था, धड़ा ईसाई हो गया था, वो भी पढ़ेंगे। तो जब सबकी इज्जत और बेइज्जती निकालते हैं अपनी तारीफ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रमा के मिशन को। अब पहला प्रश्न आप लोगों से मैं पूछता हूं, भैया चंद्रमा इतना जरूरी क्यों, इतना लोग इसके पीछे क्यों पड़ गए, आएगा चंदा मेरा, आएगा चंदा, ये क्या चल रहा है भाई। चांद पर लैंड करने वाला 5वां देश बनेगा जापान। अब बनेगा नहीं, बन गया है, एज ऑब्वियस सी बात है, लैंड तो कर गए भाई साहब, ठीक है। भारत के सफल चंद्रयान मिशन की तरह ही इस वक्त पूरी दुनिया किस पर नजर टिकाई थी, इस मिशन पर। दरअसल जापान ने स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसकी लैंडिंग प्रोसेस कितने की होगी, 20 मिनट की। 1966 के बाद चांद पर उतरने वाला 5वां देश बन गया। मालूम है स्नाइपर 25 दिसंबर को चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया था और उसके बाद लगातार चांद की ओर बढ़ रहा था। अब क्या हुआ, अब एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस था ये। जापान का स्नाइपर पहले मून मिशन की लैंडिंग के लिहाज से सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेके गया, ठीक। इसे तय स्थान पर ही उतारा जाएगा, उसकी जगह में कोई बदलाव नहीं होगा। स्लिम एक हल्का रोबोटिक लैंडर है। स्लिम जो है नाम ही इसीलिए इसका स्लिम रखा गया, एक हल्का रोबोटिक रोवर है जो बहुत आराम से उतर जाएगा। मालूम हो कि इस मिशन को मून स्नाइपर भी कहा गया है। तो देखिए स्लिम या मून स्नाइपर कोई भी नाम मिलता है, दोनों सेम है। इस मिशन की जो खर्चे हैं वो 8 से 31 करोड़ से ज्यादा, ठीक। जैसा है ना, फ्राइडे को 20 मिनट का टचडाउन चरण शुरू करता और चंद्रमा के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में एक क्रेटर की ढलान पर स्थित लगभग 2 एथलेटिक ट्रैक के आकार की साइट पर उतरने का प्रयास करता। कहां पर, एक एथलेटिक साइट, मतलब ये क्रेटर है, इस साइट पे उतरने का प्रयास इसे करता, ठीक। तो ये देखिए ये क्रेटर है, इसकी ये साइट थी, यहां पर एक टचडाउन कर चुका था, ठीक। तो जापान का स्लिम मिशन था, उसने कहा कि 55 मीटर टारगेट से दूर गया, मतलब इसका मान लो रियल टारगेट ये था, ये उतरा यहां तक। तो 55 मीटर बहुत बड़ी चीज नहीं होती आज के देश में। 55 मीटर है क्या, कुछ नहीं। 55 मीटर तो जीपीएस भी ऊपर नीचे कर देता है, सैटेलाइट खोपड़ी में रहने के बाद। ये तो भैया किसी और कंट्री में गया था, वहां पे कोई होता रावण का भाई आई तो कहता रुको कुंभकर्ण होता, कहता रुको जहां उतारना बता दो, वहीं पे फोन कर मैं उतार दूं, वो तो पॉसिबल था नहीं। तो भाई जहां पे कोई है ही नहीं वहां तो प्रॉब्लम होती है। Slim succeeded pinpoint soft landing. The landing point is confirmed to be 55 meter away from the targeting point. क्या बोला कि Slim सक्सेसफुल हो गया है पिन पॉइंट लैंडिंग पे। पिन पॉइंट का मतलब होता है जो मार्क करके दिया उसी जगह पर लैंड कर जाना किसी चीज का, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लैंड कर चुका है, स्पेस एजेंसी जैक्सा ने कहा सॉफ्ट लूनर लैंडिंग जापान ने की है, ठीक है। 5वां नेशन बना है इस चीज को अचीव करने वाला। किसके बाद, यूएसए के बाद, रशिया के बाद जिसे यूएसएसआर बोला जाता था, चाइना के बाद, इंडिया के बाद 5वां नेशन है जापान, जिसने ये एक्टिविटी कर ली है और इसमें वो आगे बढ़ चुका है। अब देखिए इतने सारे प्लेस थे, ठीक है। 3 आवर्स तकरीबन लगे, 12% पावर इसमें रिमेनिंग है आज की डेट में। अब ये थोड़ा कलर चेंज हो गया, भगवा करा था तो लाले हो गया, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लरी आ रहा।
तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं, कोनो बात नहीं। तो अब क्या हुआ है कि ये जब लैंड हुआ है तो इस प्लेस को बोला गया है टोनी पोर्टर, ठीक है। ये वाला प्लेस है जहां पर ये अभी रिसेंटली लैंड हुआ है, ये प्लेस है। तो जब ये लैंड हुआ तो इसको लैंड करने के बाद इसमें पावर नहीं थी। क्या हो रहा है, इसके सोलर पैनल नहीं खुल रहे। सोलर पैनल नहीं खुल रहे तो यहाँ पर एक लॉस हो रहा है कि अगर सोलर पैनल नहीं खुलेंगे तो भाई मान लो ये क्राफ्ट है, ये लैंड हुआ, इसके ये पैनल हैं, ये अगर चार्ज नहीं करते अपने आप को तो इसको बैटरी तो मिलेगी नहीं। इसकी बैटरी पावर थी पर बैटरी पावर बहुत तेजी से ड्रेन कर रही है। मतलब जैसे कहा जाता है कि पावर थी तो इसकी कितनी 12%, अरे कलर है खून पिए है, ये कह रहे हैं कि इसमें से 12% बैटरी बची है। तो इन्होंने कहा कि अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं, अब इसके पॉसिबल काम जो है उसको हम बंद कर देंगे और हम कोशिश करेंगे वेस्ट की तरफ सोलर को खोलने के लिए ताकि थोड़ी धूप पड़े। अब चैलेंज क्या है, इसकी बैटरी जो है टाइम से ज्यादा जल्दी ड्रेन कर रही है, ड्रेनिंग जो है उसकी बहुत तेजी से हो रही है। तो जैसे हमारे प्रज्ञान बच्चारे के साथ हुआ था, हमारा प्रज्ञान बबुआ बहुत अच्छा था, वो काम भी किया 14 दिन, फिर हमने कहा 14 दिन इसको आराम कराते फिर जगा देंगे। आराम के बाद वो पूरी तरह से हो गया, उसका बहुत जूड़ी लग रही है, हमने बताओ। अब वो कंबले में निकली नहीं, बहुत ट्राई किया इस उन्होंने, भैया जागो भैया जागो, भैया कह रहे हम ना, अब वही इसके साथ हो गया, इसको कह रहे सुला दे रहे। अब पॉसिबिलिटीज, अब जैसे ही सुलाया ना वैसे ही जैक्सा ने बोला जवाब नहीं दे रहे, हम ट्राई कर रहे हैं संपर्क करने का, इट इज नॉट रिवर्टिंग। तो वो भी सो गया। अब तुमने कहा सो जाओ, तो सोने के बाद तो सपनों में चला गया, अब क्यों जागेगा। तो मिशन तो पूरा हो गया, तुमने सॉफ्ट टच डाउन कर दिया, बट जो बाकी काम करने थे, जो उसमें लिखा था, जो करना था उसको बेचारा इतना बड़ा बड़ा काम वो नहीं कर पाए। स्पेसक्राफ्ट इज सेट स्लीप क्लूज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मून इंक्लूडिंग एनालाइजिंग मिनरल्स विद द स्पेशल कैमरा। इसका काम क्या था, ये गया था मून कैसे पैदा हुआ इसके बारे में चीजें चेक करने के लिए। तो मून कैसे पैदा हुआ इसके बारे में चेक करने के लिए इसमें स्पेशल कैमरेज लगे थे जो यहाँ के मिनरल्स के बारे में चेक करते। ये पॉसिबल अब नहीं हो रहा। इसके बाद स्लिम इक्विप्ड विद अ पैड ऑफ कुशन इंपैक्ट। अब यहां पर क्या था, पैड लिखा था कुशन का, ताकि ये जब नीचे उतरे तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। एम कर रहा था कहां पर, एक नाम उस क्रेटर का रखा गया जिसको बोला गया सियोली क्रेटर, ठीक है। ये वॉल्केनिक रॉक से कन्वर्ट हुआ था, यहां पर उतरना था, रॉक को एनालाइज किया था जाक्सा ने, है ना, शेडलाइट ही यहां पर, और ये कहा था कि यहां उतरेगा तो यहां पर वो यही चीज देख पाएगा कि भैया यहाँ पे एक आने वाले टाइम पर एक स्टॉप ओवर बनाएंगे ताकि हम फ्यूचर में मार्स की तरफ भी जा सकें। ठीक है, हम यहाँ पर जा इसलिए रहते क्योंकि हमारा पर्टिकुलर मिशन था कि आने वाले टाइम पर यहाँ पे एक बेस बनाए। अर्थ की ग्रेविटी बहुत है, राइट। तो अर्थ से जब किसी को लिफ्ट ऑफ करते हैं तो हमारी फ्यूलिंग बहुत जाती है, जब हमारी फ्यूलिंग बहुत जाती है तो हमारा लॉस होता है। द क्लोजली वॉच मिशन केम 10 days आफ्टर द मून मिशन by US private company failed when the spacecraft developed few leaked hours after launch। ये कब हुआ था, जब यूएस की प्राइवेट कंपनी ने एक मिशन डाला था जो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, फ्यूल लीक हुआ था, उसके चक्कर में वो मिशन यूएस का प्राइवेट कंपनी का चौपट हो गया। स्लिम ने वो ऑन द मित्सुबिशी हैवी H2A रॉकेट, ये किस पे गया है, मित्सुबिशी के हैवी H2A रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है ना, और ये लूनर ऑर्बिट में चला गया था 25 दिसंबर को, और ये लॉन्च हुआ है जनवरी को। 1 महीना इसको तकरीबन लगा है अपनी चीजों को पूरा करने के लिए ऑर्बिट में पहुंचने के बाद। ये सितंबर में निकला था, 4 महीने 4.5 महीने में ये लैंड हो गया। SLIM is one of the several recent lunar mission by the government and the private firm. 50 years after the first human landing, 2 previous lunar mission was, एक पब्लिक एक प्राइवेट, और वो दोनों फेल हुए थे। इससे पहले जो मिशन गया था, एक प्राइवेट एक पब्लिक गया था जापान का, वो दोनों फेल हो चुके थे। 2022 में द कंट्री अनसक्सेसफुली सेंट अ लूनर प्रोब नेम्ड ओमोटेनाशी एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, आर्टेमिस 1 मिशन। आर्टेमिस 1 मिशन के साथ इन्होंने भेजा था क्या, ओमोटेनाशी, ये फेल हो चुका था। इन अप्रैल जापान स्टार्टअप आई स्पेस ट्राइड इन वेन टू बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लैंड ऑन द मून। इसके बाद जापान की प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था आई स्पेस, इसने कोशिश की थी कि पहली प्राइवेट कंपनी बनेगी चंद्रमा पे आने की, और ये भी क्या हुआ, लूजिंग द कम्युनिकेशन विद द क्राफ्ट आफ्टर व्हाट डिस्क्राइब्ड एज द हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग करने की कोशिश कर रही थी, कम्युनिकेशन टूट गया, धर्म से गिर गया। अब देखो, यूएस ने कोशिश की, ठीक है, किसने कोशिश की, यूएस ने, प्राइवेट फर्म ने, वो फेल हो गई। जापान के आई स्पेस ने कोशिश की, वो भी फेल हो चुका था।
तो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे कहीं पर भी। अब इसके बाद अब क्या है कि भैया क्या जापान का ये जो मून मिशन था ये मर चुका है जैसे चंद्रयान 2 था? तो सोलर पैनल फेलियर्स के साथ क्या था, जैक्सा इसको क्या बता रही है, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगी, उसके बारे में बात करते हैं इन इमेजेस के तहत। ठीक है, पहली इमेज बोल रही है जापान स्लिम स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग मोशन अकम्प्लिश अ हिस्टोरिकल लूनर लैंडिंग बिकमिंग कंट्रीज फर्स्ट सक्सेसफुल मून लैंडर। मून लैंड कर चुका, however complication arose at solar panel failed to generate electricity on the moon। प्रॉब्लम की हुई है, जैसे इसके सोलर पैनल खोलेगा भाई साहब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से मना कर दिया। कास्टिंग डाउट द लैंडर कंटिन्यूड फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द space.com। space.com ने कहा है कि अगर इसके पैनल नहीं खुलते तो ये काम नहीं कर सकता। भाई बिना बिजली के क्या काम चलेगा ना। इसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आल्सो फेस्ड एन अनसक्सेसफुल इनिशियल मून लैंडिंग अटेम्प्ट विद चंद्रयान 2 आफ्टर द लैंडर क्रैश्ड अपसाइड डाउन जस्ट इंचेस अबव द लूनर सरफेस। हम भी चंद्रयान 2 में इंचेस बचे थे, हम धड़ाम से गिर जाते हैं। Despite this setback, ISRO achieved a successful moon landing with Chandrayaan 3 in August 2023, securing its position as the fourth nation accomplishing this feat। इसके बाद भी चंद्रयान 3 के साथ हमने सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली थी। ये हमारे दोनों घूम रहे थे तो हम एक सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुके थे, जिससे हमको ये क्लियर है कि भाई 2 में भी हमने इंचेस बिफोर एक गलती हुई जिससे हमारा पूरा धराशायी हो गया, हम निकाल नहीं पाए किसी को। चंद्रयान 3 में हमने वो गलती नहीं दोहराई। जापान की टेक्निकल ग्लिंचेस बहुत खतरनाक हो गई। अगर ये टेक्निकल ग्लिंचेस नहीं होती, मतलब इन्हें नहीं पता था सोलर पैनल पावर क्यों नहीं जनरेट कर रहे, ये नहीं समझ में आ रहा। अगर तुम्हें कारण ही नहीं समझ में आ रहा वो जनरेट क्यों नहीं कर रहे तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहां पर फंस गए। However, SLIM may still be operational despite the initial setback, providing a glimmer hope in the future. The spacecraft made history by touching down the lunar surface on Jan 29, marking Japan the 5th nation to achieve successful moon landing। सक्सेसफुल मून लैंडिंग तो हम कर चुके हैं भाई साहब। अब प्रॉब्लम है, अभी भी उम्मीद है कि शायद ये जाग जाए। अब ये जागेगा 12% बैटरी के साथ, जगाना किसी को बड़ा मुश्किल है। फोन तो जगता नहीं 12% में, कहता हम ना, ये तो पूरा पूरा बाहर बैठा है, इसको तो गिरा भी नहीं सकते। Japan Aerospace Exploration provided encouraging update starting that SLIM has not been declared dead. Efforts are underway for a possible recovery, indicating that lander mission may not be concluded। इन्होंने कहा अभी तक हम ये नहीं कह रहे हम डेड हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हम जापानीज हैं, तब तक कोशिश करते हैं चाहे छोटी छोटी आगे बंद नहीं हो जाती। We are will keep on trying। तो कह रहे मैं अभी ट्राई करूंगा। Facing the battery power dip 12% capacity on the lunar surface, SLIM intentionally powered down to avoid risking the inability to restart for the recovery operational due to the overdose। 12% हमने स्विच ऑफ ही कर दिया, हमने कहा अब नहीं खोलेंगे। अगर खोल दिया वो भी चली गई तो दोबारा ही नहीं स्टार्ट होगा, तो कह रहे इसको बंद करके सुला दो। तो ये बंद करके सुला दिया। सोलर पैनल पे रिसर्च भी तब करेंगे ना जब बैटरी दोबारा खोलेंगे ही नहीं। तो 99% तो भाई मिशन फेल ही है। ठीक है, टेलीमेट्री डेटा रिवील्ड दैट द स्लिम सोलर सेल आर फेसिंग वेस्ट ऑन द लूनर सरफेस। द पॉसिबिलिटीज ऑफ द पावर जनरेशन एग्जिस्ट इफ सनलाइट शाइंस फ्रॉम द वेस्ट, ऑफरिंग अ पोटेंशियल एवेन्यू फॉर रिकवरी। अब इसका जो ये है ना, ये वेस्ट की तरफ खुल गया, सन उधर है। अगर ये घूम जाए तो ठीक है, नहीं घूमता तो इंतजार करो जब सूरज वेस्ट में आए तुम्हारे। Despite challenges, SLIM successfully transmitted technical data and imagery collected during the descent and the landing on Friday, है ना, demonstrating the capacity of communicated valuable information। जब ये गया तो देखो इसने ये बता दिया कि हम यहाँ पर हैं, हम घूम रहे हैं, ये तो इसने बता दिया। बैटरी जब तक थी थोड़ा काम किया, तो बाकी इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, सिर्फ पैनल चेंज करें। तो अब जापान टेंडर निकाले कि कोई मिस्त्री जाए पैनल लेके वहां पे चेंज करे, उनकी दिशा बदले, तो पॉसिबिलिटीज हैं, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा। Designed as the technology demonstrator, SLIM aims to prove the feasibilities of the super precious lunar landing, earning the nickname Moon Sniper। The probe aimed to land within the 3 feet of the designated spot, rim of the moon, जिसका नाम था सिओली क्रेटर। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा किस क्रेटर पे उतरा था, सिओली क्रेटर पे उतरा है ये चीज। ठीक, accompanying SLIM the 2 mini rover, क्या नाम है, LEV-1 LEV-2 which deployed as planned। LEV-1 has confirmed to be operating on the lunar surface, contributing to the Japan lunar exploration effort। Japan joins rank the nation achieving this with the fifth। अब जो इन्होंने उतारे हैं ना, देखो एक ही उतारा है, एक ही उतारा है। ये जो है ना, ये फ्यूचरिस्टिक रोबोट जैसा नहीं दिखता, वॉरशिप का जैसा,
तो एक ऐसा गोलू उतारा है, एडवांस रोबोट। यहाँ पे सब देखे तो कि इंडिया से नहीं है, भारत से नहीं होगा, ये जापान ही बना सकता है। ठीक है, तो देखो जापान का रॉकेट जो है मून स्नाइपर लूनर लैंडिंग, मून स्नाइपर में एक हिस्टोरिक लूनर लैंडिंग, जापान होप्स टू रिस्टोर पावर ऑफ द मून स्नाइपर। फ्यूलिट एस्ट्रोबेटिक मून लैंडर ने ये चांस दिया था जो जापान यूएस वाला था, जो आने वाले टाइम पर लैंड नहीं करेगा। ये इनका फ्यूचरिस्टिक रोबोट है जो हमारे सामने बना है, अत्यंत सुंदर पराकाष्ठा के साथ धरती पर घूमता हुआ, किसकी, चंद्रमा की। 2023 में स्पेस मिशन जो गए और कहां कहां पहुंचे और क्या क्या किया, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया बहुत हाईलाइटेड था उस टाइम पे कि भाई इसने अपना मिशन सक्सेसफुल किया था। तो आइए पहले चलते हैं, जुपिटर पे एक मिशन गया है, ठीक है, जो अप्रैल 14 को गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा, है ना, जूस मिशन बोला जाता है। देयर इज नॉट मच प्रोग्रेस रिपोर्ट येट, इट विल टेक अबाउट 8 years फॉर द जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर और जूस। इस मिशन का नाम है जूस। ये लॉन्च इस साल हुआ है पर 8 साल लगेगा, तो इसका कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। और स्पेसक्राफ्ट विल फ्लाई बाय द जोवियन मून कैलेस्टिक यूरोप और गेमेट, है ना, न्यूमरियस टाइम बिफोर द सल्टिंग इनटू द ऑर्बिट अराउंड गेमेट। गेनेमेट के पास जाने से पहले इनको बहुत जगह ऑर्बिट करना पड़ेगा। इसको स्क्रूटाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि टाइमली पहुंच जाए कि नहीं पहुंचता। ये क्यों पहुंचाया जा रहा है जुपिटर के आईसी मून पर? क्योंकि वहां पे बर्फ है। इससे हमें ये पता चलेगा कि फ्यूचर में वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि नहीं। इस ट्रेड को चेक करने के लिए हम वहां पर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मिशन है जो इसी साल लॉन्च हुआ था 23 में, बट पहुंचने में कितने साल लगेंगे? 8 साल लगेंगे। तो 8 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद है यूसिलिड स्पेस टेलीस्कोप। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था इल्यूसिड स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है 3D मैपिंग करेगा यूनिवर्स की। ये हमको 3D मैपिंग के जरिए बताएगा मिस्टीरियस सब्सटेंस हैं जो मैटर वहां पर है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे होता है, इन सब के बारे में बात करेगा। और ये पहली बार कलर्ड इमेज देगा, ठीक है, उसकी ब्यूटी को दिखाएगा। अभी तक जो हमारे पास है वो कैसी इमेजेस आती हैं? हमारे पास आती है इंफ्रारेड रिलेटेड इमेजेस, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ये कलर्ड इमेज खींच के भेजेगा इसलिए। तो ये ऑब्जर्वेटरी कहीं ना कहीं जैसे ये स्पेस में घूमेगा तो ये एकदम कलर्ड खींचेगा, रोशनी प्रकाश सब आपको क्लियर दिखेगा। तो एक पॉजिटिविटी यहां पर आपको दिखेगी। चले अगले पे। भैया देखो मेहनत आपको भी करनी है, मेहनत हमको भी करनी है, तो मिलके करते हैं, है ना। जैसे शादी में पूड़ी, और जब आज की डेट में भारतीय विवाह में सबसे बड़ा चैलेंज पता है? पार्टी में जाना नहीं है, पार्टी में तरसाई निगाहों से नांद ढूंढना है। आपकी प्लेट होगी, आपके पास सब्जी होगी, रायता होगा, मिठाई होगी और चावल भी होंगे, पर नांद की तरफ आप अग्रसरित होंगे युद्ध क्षेत्र से ज्यादा। तो वही ज्ञान है, मिल बांट के खाओ। अगर तुम्हें 2 नान मिल गए, एक मेरा एक तुम्हारा, ये पहले से सेट किया जाता है। और एक व्यक्ति होता है जो सबसे ताकतवर होता है, वो अपनी प्लेट लेके खड़ा होता है, खाली, सब्जी वब्जी नहीं होती उसमें। वो नांद वाला आता है, जैसे ही तंदूर से वहीं खड़ा हो जाता है, 12 अपने पास रखता है, सबको बांट देता है, फिर सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा खाता है। अगर उस वक्त धोखा मिल जाए तो चीटिंग होगी ना उस बेचारे के साथ, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, ना प्लेट, ना नान, ना सब्जी, ना रोटी। तो जीवन में हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक। तो ये सहयोगी है आप लोगों को। चंद्रयान 3 आप सबको पता है, इसकी कहानी मुझे सुनाने की जरूरत है। ये सब आप पढ़े हुए, साउथ पोल पे उतरने वाले हम लोग हैं। हम वहां उतरे, हमने कोशिश की कि भाई साउथ पोल पे बर्फ क्यों जमी है चंद्रमा की। अगर चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो हम बर्फ खाए, और अगर बर्फ है तो H2O है। H2O का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो हम सांस ले सकते हैं, सिंपल है। तो इसकी रिसर्च की जा रही है, चंद्रमा पर हम आगे जा सकते हैं कि नहीं जाते। हाँ, अब इसमें भी याद रखना, विक्रम और प्रज्ञान स्लीप मोड में जा चुके हैं। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, सितंबर में विक्रम और प्रज्ञान एंटर्ड इनटू द स्लीप मोड। जो अभी जापान वाला है ना, उस मोड में हम भी नहीं जाग रहे, वो भी नहीं जाग रहे। तो सेम टू सेम हम दोनों। देखो इंडिया जापान का रिश्ता भी अच्छा है, तो हम दोनों की हरकतें भी सेम टू सेम होती है, मिशन भी सेम टू सेम फ्लॉप होता है, दोनों सो रहे हैं। तो उसने कहा और प्रज्ञान नहीं जाग रहे, विक्रम नहीं जाग रहे, हेलो हम भी जा रहे सोने, कहता। चलिए आगे। इसके बाद आया है ओसिरिस रेक्स, ठीक है, सितंबर 24 को। ये एक रॉक एस्टेरॉइड की जिसे बेनू बोलते हैं, अक्टूबर में, याद है, इस पे गया था और फिर ये ओरेसिस जमीन पे फेंका गया था, जिसके साथ रिसर्च आई थी। उस मिशन को बोला जाता है ओसिरिस रेक्स,
ठीक है, ये मिनरल्स लेके धरती पर आ चुका है। बेनू सैटेलाइट में आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, याद होगा पूरा एस्टेरॉइड मैंने इमेज में भी दिखाया था। तो बेनू एस्टेरॉइड्स पे गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा का वर्क था जिसको बोला जाता है ओरेसिस एपेक्स। ये स्पेसक्राफ्ट में ट्रेवल कर रहा है, ये अगले एस्टेरॉइड्स के पास जा रहा है, ठीक है, ओपोसिस। उस एस्टेरॉइड का नाम क्या है? ओपोसिस। एपेक्स जो जा रहा है ओपोसिस पे जा रहा है, और रेक्स आ चुका है कहां से? बेनू से। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन सा अगला एस्टेरॉइड है जहां पर ये जा रहा है? उसका नाम है ओपोसिस। चले बेटा, ठीक है। ये आया था, देखिए ये आया था जो हमारे पास गिरा था कैप्सूल। अब देखिए इन लोगों को कपड़े ग्लव्स सब पहन के इसको खोलना है। रीजन क्या है? अब आपको ही पूछता था, एक बच्चे ने पूछा था एक टाइम पे कि सर ये जब कोई स्पेस से चीजें आती है तो उसको इतना कवर क्यों करते हैं? बेटा उसको कवर इसलिए करके रखते हैं कि हो सकता है उससे कोई ऐसा केमिकल निकल जाए, ऐसा बैक्टीरिया धरती पे था ही, धरती खत्म हो जाए। तो इनको बहुत प्रोटेक्टिव मैनर में पहले हम रिसर्च में रखते हैं। इसके बाद साइकी, अक्टूबर 13 को नासा का साइकी मिशन निकला है ना। ये स्पेसक्राफ्ट जो है हैज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर अराइविंग टू द एस्टेरॉइड 16 साइकी। कब पूछेगा? 2029 में पूछेगा। ये वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है मेटल स्पेस रॉक है। ये जो है, ये जो ऑर्बिट कर रहा है ये मेटल की रॉक है, मतलब इसमें धातु बहुत पाई जाती है। तो इससे क्या होगा, हमें किसी अगली प्लैनेट के कोर के बारे में पता चल जाएगा। जैसे हमें धरती के कोर के बारे में कोई आइडिया नहीं, हम कहते हैं कोर हमारा सॉलिड मेटल है। इस एस्टेरॉइड की रिसर्च करके हमको ये पता चल जाएगा कि प्लैनेट एक्चुअली कैसे बनते हैं। तो 2029 में हम यहां पे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं साइकी। इसके बाद बात करेंगे लूसी, है ना। लूसी जो है 2 इयर्स इन द स्पेस। नवंबर 1 को नासा लूसी स्पेसक्राफ्ट जो है अपने पहले एस्टेरॉइड से ऊपर उड़ चुकी है। नासा लूसी एयरक्राफ्ट जो था ये फ्लू बाय इट्स फर्स्ट एस्टेरॉइड, पहले एस्टेरॉइड से ऊपर जा चुकी है। लूसी का गोल है 10 एस्टेरॉइड्स को रफली 10 साल के पीरियड में चेक करना, है ना। पहला टारगेट ये ले चुकी है जिसको बोला गया दिनिकिश, है ना। एक्चुअली 2 एस्टेरॉइड्स हैं, एक लार्ज वन एक स्मॉलर वन जिसको ऑर्बिट कर रहे थे, है ना। दिनकिश, है ना, टेरालॉग रिजाइड करती है एस्टेरॉइड बेल्ट में, है ना, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है ना। मोस्ट ऑफ द लूसी टारगेट्स आर द टॉर्जन एस्टेरॉइड्स, याद रखना। ये 10 एस्टेरॉइड्स पे जाएगी जिसपे 2 पे जा चुकी है, और ये किसके बीच में जा रही है? जो मंगल और जुपिटर के बीच के एस्टेरॉइड बेल्ट है, और उसमें भी एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं टारगेट है टॉर्जन एस्टेरॉइड्स, ठीक है, जो पाथ करते हैं अराउंड द सन विद जुपिटर। ये वो एस्टेरॉइड बेल्ट है जो जुपिटर के साथ सूरज के चक्कर लगाती है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो जिएंट प्लैनेट, जो बड़े बड़े ग्रह बने हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में कैसे बने, जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनके बनने का कारण है, ठीक। अब बात आती है सर ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों ये ऐसे पता चलेगा जब भी आप किसी एस्टेरॉइड्स को देखते हो, जैसे मान लीजिए ये मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट घूम रही है, ये छोटे छोटे पत्थर है। इसकी और इसकी ग्रेविटी के चक्कर में आपस में घर्षण करके एक प्लेनेट नहीं बन पाए। और आज भी रिसर्च ये बताती है कि कभी कभार 2-2 छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स मिलकर बड़े पत्थर बन जाते हैं। तो एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि अगर इसकी ग्रेविटी वीक पड़ेगी तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक नया प्लेनेट बन सकता था। तो ये अर्लियर फेज ऑफ द प्लेनेट मेकिंग, अर्लिएस्ट फेज ऑफ प्लेनेट मेकिंग की, तो वो एग्जैक्टली इसी से पता चलती है। तो ये रिसर्च करके हमें पता चल जाएगा जिएंट प्लेनेट कैसे बने, कि अगर उस एस्टेरॉइड बेल्ट को मिला दिया जाए तो मंगल से बड़ी और जुपिटर से छोटी प्लेनेट बन सकती है, और आज से 200-300 करोड़ साल बाद बन भी जाएगी, है ना। तब मेरे पास आना, मैं पढ़ा दूंगा। ये देखिए ये 2 बेल्ट है, ये दोनों एस्टेरॉइड्स हैं बेटा, ये दोनों एस्टेरॉइड्स हैं जिन पर अभी इन्होंने रिसर्च की है। जो इनका लूसी मिशन है इन दोनों पर उतर चुका है। देख लीजिए कितने सुंदर एस्टेरॉइड्स, इन दोनों पर उसने अपनी खुद की प्राण प्रतिष्ठान की थी, ठीक है। अब देखो रशिया का फेलियर हुआ था एक मिशन, सबको पता है। इन्होंने बहुत तेजी की, उन्होंने कहा भारत से 2 दिन पहले हम उतर जाएंगे, यप्पी हम उनसे ज्यादा अच्छे होंगे, हम उनको हरा देंगे। इन्होंने युद्ध के बीच में अपनी कोशिश की और ये फेल हो गए। अरे राम जू का है। अच्छा रुको यार, आज इसका कलर चेंज कर देते फिर पढ़ाते, वरना तुम लोग सच में घबरा जाओगे। 1 मिनट रुकना बच्चों, ठीक। 2 स्लाइड का कलर थोड़ा जैसे ग्रीन वाला था ना, आंखों में चुभ रहा है। अरे यार भगवान ने बाद में किया था, पहले भगवान था।
पहले ब्लू था, फिर पता नहीं क्या हुआ, रामलला का भी था तो मैं सभी को कर दो, फिर क्या करूं। चल, आज इंडिपेंडेंस डे भी था, सैफरन ग्रीन की वैल्यू बनती थी, तो देखो सैफरन और ग्रीन को यूज किया इसीलिए मैंने, और व्हाइट से ये लिख रहा हूं। तो आज इंडिपेंडेंस डे ना हुआ तो क्या रिपब्लिक डे तो है हमारा, इज्जत देने का। चले, रशिया ने कहा कि भैया माल फंक्शनिंग हो गई थी, बोल्ट उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो चंद्रमा की सतह पे धड़म हो गया। अब भैया पहला मून मिशन 47 साल पहले किया था, उसके बाद फिर किया, फिर फेल हो गया 19 अगस्त को। अब बात है कि भाई 19 अगस्त को फेल हो गया, उसके बाद क्या? तो चंद्रमा में जाने का इनका सिंपल सा लॉजिक है कि भाई साहब ये कितनी देर था, 25 कितनी 127 सेकंड में धुआं हो गया था, 127 सेकंड गया, और प्लान था कितना 84 सेकंड। तो इन्होंने कहा 84 सेकंड प्लान था, 127 सेकंड चला, उसका धुड़म हो गया। अब वो गिर गया तो गिर गया, अब हम क्या करें? रशिया इतनी टेंशन नहीं लेगा, कहते ठीक है गिर गया तो गिर गया, जाओ। हाउ रशिया, है ना, हाउ एंड व्हाई रशियाज लून 50 मिशन फेल्ड। अब भैया रशिया ने कुछ नहीं किया, लूना 55 गया, जो लूना 25 इन्होंने भेजा सोवियत यूनियन ने, लूना 24 रिटर्न आएगा, सैंपल लेके आ गया मून से। तो इन्होंने कहा अब एक रॉक लाया था जिसका नाम है सुजियो 2.1 रॉक, ठीक है, लूना 25 क्राफ्ट लेके गया, वो ब्लास्ट हो गई। तो वहां पे भी चीजें खराब हुई थी, वो भी चीजें इनके लिए लॉस थी। रॉक लेके आ रहा था चंद्रमा से, वो भी गया, वो भी नहीं मिला। लैंडर वाज बूस्टेड अर्थ ऑर्बिट से 16 अगस्त को निकला था, इसने कोशिश की कि हम फर्स्ट मून के ऑर्बिट में पहुंचा, और 19 को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, और सॉफ्ट लैंडिंग ये कर नहीं पाया, और ये ग्रह जो था, ये जो प्लेनेट था, ये चला गया। एबनॉर्मल सिचुएशन में गए, इन्होंने कहा क्राफ्ट कंट्रोल में नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चला गया, इसके बाद का इन्होंने कम्युनिकेशन खो दिया। तो मैंने लूना पे पूरा एक वीडियो बना के डाल दिया था, आप उसको देख लेंगे, रॉसकॉम का पूरा की वीडियो, लूना हो गया तबाह, बहुत मस्त वीडियो था, उसे देखिएगा, मजा आएगा। अब भाई इन्होंने कहा लूना 25 फेल हो गया, मुझको कोई मतलब नहीं। देखो स्पुतनिक 1 से स्टार्ट की थी इन्होंने ट्रैवलिंग, और लूना तक गए। लूना के बाद इन्होंने कहा है कि अब हम लूना 26-27 लाए। इन्होंने कहा हमको कोई मतलब नहीं, जो फेल हो गया फेल हो गया, ये सब छोटे बेकार है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा था कि हम लूना 26 और 27 लाएंगे, लूना 26-27 में इंसानों को ले जाएंगे, ठीक है। तो रशिया ने बोल दिया है लूना 25 फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार इंसान की जान जोखिम में डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम मिशन। अब देखते हैं कौन सा रशियन होनहार है जो जाएगा। जब रोवर को सॉफ्ट लैंड नहीं करा पा रहे, इंसान कैसे सॉफ्ट लैंड करेगा, ये तो चैलेंज वाली बात है, बट ठीक है। अब बात आती है कि भैया चंद्रमा हमको पढ़ना क्यों। तो मैंने आपसे पहला लेक्चर स्टार्ट करते क्वेश्चन पूछा था, व्हाई मून इज सो इंपॉर्टेंट, उसका जवाब ये पहला, स्टडी अर्थ हिस्ट्री। मून हमें प्रोवाइड कर सकता है अर्थ कैसे बनी, उस पर क्या था, एस्टेरॉइड्स इंपैक्ट कैसे पड़ता है। इसके बाद टाइड सीजन और क्लाइमेट, अर्थ के साइज, मास, ऑर्बिटल प्रॉपर्टी से हम ये देख सकते हैं कि भारत में सीजन क्या, वर्ल्ड में सीजन कैसे बदलते हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, और जो ज्वार भाटे आते हैं वो किस प्रकार आते हैं। क्रिएटिंग जॉब्स एंड इनोवेशन, अगर भाई टेक्निकल इनोवेशन चाहिए तो भाई अगर हम चंद्रमा पे जाते रहेंगे, इंप्रूव लाइफ करने के लिए हम क्या करेंगे, चंद्रमा पे जाने के लिए रोबोटिक्स, मिनी सबको रखेंगे, जो आपने चंद्रयान मंगलयान मूवी में देखा था, सबको रोजगार मिल रहा था, वही चीज यहाँ होगी। इंस्पायरिंग पीपल, लोगों को कहेंगे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हो जाएंगी, तो चलो मून चलते हैं, चंद्रमा घूम के आते हैं। तो मालदीव और लक्षद्वीप की लड़ाई खत्म, फिर चंद्रमा की लड़ाई चालू, पहले हम जाएंगे। इसके बाद लॉन्चिंग पैड टू द मार्स एंड डीप स्पेस। देखो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हो जाती है तो वहां पे एक लॉन्चिंग पैड बनाएंगे, और वो लॉन्चिंग पैड हमें मार्स और डीप स्पेस में ले जाएगा, क्रिएटिंग द बेस फॉर सर्वाइवल। अगर कल को कुछ होता है धरती पर, तो सर्वाइव करने के लिए ग्लोबल डिजास्टर में हम कहाँ चले जाएंगे, चंद्रमा में। भाई धरती तबाह होगी ना, धरती फट थोड़े रह जाएगी, ग्रेविटी से तो मून चलता ही रहेगा उसकी, तो हम चंद्रमा पे जाके देखेंगे भाई फटी, भाई लाइट जली बस। तो भाई जिसके पास फायदा होगा वो चंद्रमा पे चला जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी फालतू खर्चे ना करो, पैसा जोड़ लो, चंद्रमा पे चलना पड़ेगा आगे तुम लोग मर्जी है, समझदार बनना है बनो, नहीं बनना नहीं बनो। ये देखिए फ्यूचर में ऐसा होगा हमारा चंद्रमा का घर, और धरती दिखेगी वैसे। पहले लिख लो अच्छा तुम लोग। एक स्लाइड और बची है, एक लेक्चर और बचा है, हम सोच रहे हैं पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, तुम लोग थक जाओ। आज हमको किसी ने लड्डू भी नहीं खिलाया, हम यही सोच रहे हैं, एक मोतीचूर का लड्डू ही खिला देते तुम लोग, 2 ही खिला देते,
शुद्ध देसी घी को। वो पता लगा हजम नहीं होगा पर खा लेंगे। हो गया। तो बेटा फ्यूचर में हम कुछ इस तरीके का बेस बनाएंगे, चंद्रमा पे इसी का हम लोग